प्रशांत किशोर के इमामगंज से प्रत्याशी जितेंद्र कुमार हैं तो 12वीं पास, लेकिन अपने आप को रजिस्टर्ड डॉक्टर कहते हैं। और जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि 12वीं पास होने के बाद आप रजिस्टर्ड डॉक्टर कैसे हो गए, क्या कोई आदमी 12वीं पास करके डॉक्टर बन सकता है, तब जो जवाब जितेंद्र जी देते हैं वो जवाब सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा और आप कुछ देर के लिए चुपचाप बैठकर ये सोचेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर हम लोगों को गधा समझते हैं या प्रशांत किशोर के टीम में ही कोई खोट है। आप समझिए इस बात को। एक आदमी जो 12वीं पास है वो अपने आप को रजिस्टर्ड डॉक्टर बता रहा है। और ये कहानी है इमामगंज के प्रत्याशी, जनसुराज के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार का। जितेंद्र कुमार जी 12वीं पास लिखते हैं अपने आप को चुनावी हलफनामे में जो जमा करना होता है इलेक्शन कमीशन को, और उसमें बताते हैं वो कि उन्होंने इंटरमीडिएट किया है 2013 में। पत्रकार जब पूछते हैं कि कब किए हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि 1994 में इंटरमीडिएट किए थे, कभी कहते हैं 1996 में इंटरमीडिएट किए थे, और चुनावी हलफनामे का बात करिएगा तो उन्होंने वहां लिखा है कि 2013 में उन्होंने इंटर पास किया है। लेकिन ये तो बहुत छोटी बात हो गई। इंटर पास चलो कम से कम किया तो है, किसी साल में किया हो चलो किया तो है, लेकिन उसके बाद वो लिखते हैं कि वो समाज सेवी हैं और चिकित्सक हैं और रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं। जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आपने डॉक्टरी की पढ़ाई कहां से की, तब जो उनका जवाब आता है उसको सुनकर आप अपना माथा पीटेंगे और आपको कुछ देर के लिए समझ नहीं आएगा कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। जितेंद्र जी जो इमामगंज से प्रत्याशी हैं जनसुराज के, वो कहते हैं इस सवाल पर कि आप डॉक्टर कैसे हुए, आप तो 12वीं पास हैं। जवाब उनका यह है कि एक राजनंदन प्रसाद जी हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। जितेंद्र जी उनके यहाँ 10 साल उनके साथ रहे हैं, हो सकता है बतौर कंपाउंडर रहे हो। और जितेंद्र जी कहते हैं कि राजनंदन जी के साथ हम रहे हैं, वो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनके साथ हम 10 साल रहे हैं। तो जब वो हो गए शिशु रोग विशेषज्ञ तो उनके साथ 10 साल रहकर हम भी तो शिशु रोग विशेषज्ञ हो ही जाएंगे। और ऐसा जवाब देकर इमामगंज के प्रत्याशी साहब अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं है। आप याद करिए एक रील वायरल हुआ था, एक मीम वायरल हुआ था, जिसमें एक भाई साहब गांव में डॉक्टरी करते थे। उनसे पूछा गया कि आपके पास डिग्री है, तब भाई साहब ने कहा कि नहीं नहीं हम तो प्रैक्टिशनर हैं। उसके बाद उन्होंने पूरा बताया था कटआउट 5 दवाओं का कि ये 5 दवा रहेगा तो मरीज को कुछ भी नहीं होने देंगे। और सेम टू सेम अभी प्रशांत किशोर के प्रत्याशी के साथ हो रहा है। 12वीं पास आदमी अपने आप को डॉक्टर बता रहा है, और वो प्रशांत किशोर जो बिहार को बदलने का दम्भ भर रहे थे, हर भाषण में कहते थे कि वोट देने से पहले अपने बच्चों का चेहरा जरूर देखिएगा, उस प्रशांत किशोर की स्थिति ये आ गई है कि भाई साहब को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, और प्रत्याशी मिल रहा है तो इंटर पास मिल रहा है, मैट्रिक पास मिल रहा है। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां पर जो प्रत्याशी हैं वो इंटर पास हैं या मैट्रिक पास हैं। जो डॉक्टर साहब अपने आप को इमामगंज के प्रत्याशी जितेंद्र जी बता रहे थे, उनकी स्थिति तो आपने देख ही ली। भाई साहब 12वीं पास है, एक डॉक्टर के यहाँ नौकरी करते थे या उनके साथ रहते थे या कंपाउंडरी करते थे, और कह रहे हैं कि जब उनके साथ हम 10 साल रह लिए, वो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, तो 10 साल रहने के बाद हम भी तो शिशु रोग विशेषज्ञ बन जाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि क्या इनका मतलब है और प्रशांत किशोर क्या क्या कर रहे हैं, और जो उनका दावा था वो कितना ज्यादा खोखला है। बिहार को बदलने आए प्रशांत किशोर उपचुनाव में ही फेल साबित हो रहे हैं। जो आरोप वो तेजस्वी यादव पर, जदयू वालों पर, नीतीश कुमार को कह रहे थे कि ये तो रिटायर हो गए हैं, इनका राजनीतिक तौर पर खत्म हो गया है, इनका कुछ नहीं बचा हुआ है, वो प्रशांत किशोर खुद ही टाए टाए फीस हो गए और ऐसा डॉक्टर दिए हैं जो प्रैक्टिशनर भी नहीं है, कह रहा है कि हम किसी के साथ 10 साल रहे हैं तो हम भी डॉक्टर ही हो गए, आपको इसमें क्या दिक्कत है। तो मिला जुलाकर स्थिति यही है कि प्रशांत किशोर शुरुआत में तो लग रहा है कि कुछ नहीं ही कर पाएंगे अब, क्योंकि ऐसा प्रत्याशी अगर वो देंगे तो लोग वोट क्यों देगा। बाकी धीरे धीरे मालूम चलेगा कि प्रशांत किशोर के पास और क्या क्या प्लान है। तब तक आप जनता जंक्शन देखते रहिए, हम आप तक खबरों को पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।